हेलो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, चलो ठीक है। और बताइए क्या हाल चाल? बढ़िया सर। ठीक ठाक है सर सब। ये एग्जाम वगैरह का कुछ है, मतलब हो रहा है ना इस बार? अब देखो, अभी तो फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है अभी तक। अब देखिए ओके। यूनिवर्सिटी क्या कहती है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे। यूनिवर्सिटी जैसे कोई नोटिस निकालती है तो फिर आपको जानकारी मिलेगी। ओके सर। और असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करके रखो अपना, जब भी आएगा आदेश तैसे तुम्हें बोल देंगे तो अपना कॉलेज में आके सबमिट करके चले जाओ। यस सर। ठीक है। यस सर। अभी देखते हैं फिर आज टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है, आपको टॉपिक पता चल गया होगा। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP। बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज रहा करते हैं प्रोटोकॉल में कि आखिरकार ये करता क्या है। जैसे ईमेल वगैरह है, तो ईमेल तो ऐसा है जैसे SMTP वगैरह है। SMTP के बारे में तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, और कुछ कंफ्यूजन उसमें भी रहता है बच्चों को, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसका भी। जैसे यार SMTP में एक्चुअली में बेसिकली वो करता क्या है। सेंडिंग प्रोटोकॉल है कि रिसीविंग प्रोटोकॉल है? कई बच्चे बोलते हैं कि दोनों प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं है, सिर्फ सेंडिंग प्रोटोकॉल है। तो इसमें जो हमारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है बेसिकली, तो उसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें कुछ नेटवर्क मैनेजमेंट है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हम इसका जो एब्रिविएशन देखें तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, और इसको डिफाइन किया था IETF में। IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसको डिफाइन किया। और दूसरी बात यह कि एंड यूज टू मैनेज नेटवर्क, इसका मेन काम होता है मैनेज नेटवर्क को मैनेज करना। अब जैसे इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेज डिवाइस एंड इनपुट ऑफ IP नेटवर्क। तो ये ज़्यादातर जैसे कि बहुत सारे नेटवर्क में डिवाइसेस होती हैं। हब है आपका, आपका स्विच है, आपका राउटर है, आपका ब्रिज वगैरह है। तो ये सब जो है ना, तो बेसिकली जो एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको। जब आप इसको कलेक्ट करते हो या ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इसको ऑर्गेनाइज करके जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं सब में ये डिवाइसेस के अकॉर्डिंग सभी नेटवर्क में मैनेजमेंट करता है पूरा, कौन सी इंफॉर्मेशन किस डिवाइस को देनी है। तो जैसे कि अब हम इसके बेसिकली टूल्स की बात करें अगर, जैसे कि इसमें एक डिजायरेबल फीचर की मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। तो ये जो मैनेजमेंट आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर वही मतलब है कि कैसे ये जो है यूज टू मैनेज नेटवर्क। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। यस। हाँ, अगर आवाज ना आए तो बताना। तो इसमें जो नेटवर्क बेसिकली जो मैनेज जो करता है नेटवर्क को, ये तो इसमें हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उसको कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। जो भी हमारी मैनेज डिवाइसेस होती हैं आपके IP नेटवर्क, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये देखता है बेसिकली। ओके, आई थिंक थोड़ा बैटरी लो है तो हो सकता है आवाज आपको थोड़ा स्लो सुनाई देगी, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हेलो। यस सर, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, ओके ओके। तो अब देख रहे हैं अगला, जैसे मैनेजमेंट आर्किटेक्चर है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में मैं अब आपको डिस्कशन पे जाता हूँ डायरेक्टली। क्या है ये नॉर्मली बनाते हैं इसके मेन डिफिनेशन में, जैसे कि
देखिए ये करता क्या है, तो जो काम है ठीक है ना, आप प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइस। यानी ये प्रोटोकॉल है जो मैनेजमेंट की जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन की जो मतलब इनकमिंग या आउटगोइंग की सुविधा है उसको ये प्रोवाइड करता है। जो मैनेजमेंट है या जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है वो डिवाइसेस के बीच में उसको क्या करता है, एक्सचेंज करने की सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। यानी नेटवर्क इक्विपमेंट के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट की, वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू जो है मैनेज होती है। कहने का मतलब ये है। अब जैसे वाई वाज इट डेवलप, इसको डेवलप क्यों किया गया, तो नेटवर्क इक्विपमेंट की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उस पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए। देखिए मैनेजमेंटों में अभी सपोज करो एक पूरा आपने नेटवर्क बना रखा है, तो उस नेटवर्क का कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी बना होता, और उस एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही ये होता है कि हमारा नेटवर्क प्रॉपर तरीके से वर्क करे। नेटवर्क चाहे किसी भी पर्पज से क्यों ना बनाया जाए। तो अब एक नेटवर्क में बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो कंपोनेंट की मैं बात किया अभी, जैसे कि आप देखते हो जो सपोर्टिंग डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो आपका हब हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो ब्रिज हो, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही हैं। तो अब ये कंपोनेंट के बीच में, ये जितने भी कंपोनेंट के बीच में मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन को भेजना और उसको रिसीव करना, आवागमन आदान प्रदान करने की जो सुविधा है वो आप इसी प्रोटोकॉल के थ्रू हो पाती है। अब जैसे कि कहते हैं हाउ इज इट बेनिफिशियल, तो देखिए ये क्या करता है ना कि हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को इनेबल करते हैं, तो किसके लिए, मैनेज नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए, फाइंड एंड सॉल्व नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, इनकेस कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, उसको सॉल्व करना, और नेटवर्क ग्रोथ के लिए प्लान करना कि हम नेटवर्क कितना ग्रोथ कर सकते, कितना बड़ा कर सकते, उसके लिए प्लानिंग करना। ये चीजें इसमें आपके होते हैं पूरा नेटवर्क जो है आपका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे अब पूछता है कि एसएनएमपीसी में बेसिक कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं, इसको जैसे देखना है तो क्या क्या कंपोनेंट होंगे आपके नेटवर्क में। ठीक है, तो एक तो नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन जिसे इसमें बोला गया है, दूसरा है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, फिर तीसरा है एजेंट, एक होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस MIB। इनका अपना यूज है। तो कंपोनेंट्स में जैसे एक होता है मैनेजर, जिसमें का नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, यानी कि मैनेजर बेसिकली मैनेजर होता है। अब देखिए मैनेजर का काम होता है सेंट्रलाइज सिस्टम यूज टू मॉनिटर नेटवर्क। देखिए मेरा जो सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि सेंट्रलाइज सिस्टम, देखिए आपका नेटवर्क एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम आपने बना रखा है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम यूज टू मॉनिटर नेटवर्क, आप नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये काम तो मैनेजर करेगा ना, पूरा सिस्टम मैनेजर ही देखेगा कि पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करेगा कि सारा सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। और जैसे कि मैंने बोला कि एजेंट की बात है। देखिए एजेंट का मतलब है जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इंस्टॉल्ड ऑन मैनेज डिवाइस लाइक राउटर हब एक्सेट्रा। यानी कि जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करता है आपके मैनेज डिवाइस में। एजेंट मतलब क्या कि अ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल दैट रिसाइड इन द मैनेज डिवाइस, या इसी को आप भी कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इंस्टॉल्ड ऑन नेटवर्क डिवाइस, या कह सकते हो मैनेज्ड डिवाइस। ठीक है, तो जो भी डिवाइस मैनेज करती हैं उसमें आपके सॉफ्टवेयर नेटवर्क मैनेजमेंट के आपके सॉफ्टवेयर जो है मॉड्यूल वो इंस्टॉल्ड है।
अब इससे एक बात आई कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड। देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्या है कि कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली। तो कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट आर टू बी मैनेज्ड। यानी इसका यूज हम करते हैं, यूज बाय द बोथ मैनेजर एंड एजेंट, दोनों यूज करते हैं इसका। एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये जितना जो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में जो आपकी इंफॉर्मेशन जो बेसिकली जो ये होती है इनकमिंग आउटगोइंग या उसको एक्सचेंज करने की जो भी आपका सुविधा होती है वो एमआईबी के थ्रू ही होती है। बट करता कौन है, उसको यूज करता है मैनेजर और एजेंट। तभी मैंने कहा कि कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें सारे इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं जिसको मैनेज किया जाता है। ठीक, हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है सर आवाज। आ रही है? हाँ कुछ पूछ रहे थे क्या? नो सर। हेलो, नो सर, कुछ नहीं पूछ रहा था। हाँ बोलो। नहीं, आवाज आ रही है सर, ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब आता है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आया करता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पे मैसेजेस, एसएनएमपी मैसेजेस क्या। तो ये तो बेसिक कंपोनेंट है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें कुछ जैसे कि ये देखिए फिगर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये सारे एजेंट हैं। ये एजेंट आपके सामने, ये एमआईपी है। तो ये देखो दोनों, ये जो मैनेज डिवाइसेस है ये एजेंट्स है, ये आपका मैनेजर्स है। तो ये सब इस एमआईपी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, अब आप कहते हैं कि एसएनएमपी वर्क कैसे करता है। तो नॉर्मली जैसे बताया कि आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन है, नॉर्मली देख रही है आपको। अब इस मैनेजमेंट स्टेशन में हम क्या देखते हैं, इस स्टेशन में ये जो आपका मेन गेट रिक्वेस्ट एंड गेट रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स तो बेसिकली इसी को लेना है। तो इसका जो मेन काम होता है ये इसका यूज करेगा, लेकिन साथ में एजेंट भी यूज होता है। इसमें भी लिखा है गेट रिक्वेस्ट। तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी आप मैसेज या उसको भेजते हो उसकी वैल्यू को ये आपका होल्ड करता है, फिर भेजता है। फिर कह रहा है गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यानी कि लाइक ए टेबल जैसे कि रिक्वेस्ट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट वेरिएबल। फिर सेट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि वन आर मोर वेरिएबल्स है, उसको अपडेट करना है। सेट रिक्वेस्ट है जो भी आप करना चाहोगे और रिकॉन्फिगरेशन। गेट रिस्पॉन्स है, एजेंट सेंड रिप्लाई टू मैनेजर। जो एजेंट होता है वो मैनेजर को रिप्लाई करता है जब गेट रिस्पॉन्स होता है कि हाँ मुझे मैसेज मिला, मैंने मैसेज को मैनेज डिवाइस में शेयर कर दिया। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इसी के थ्रू शेयर हो गई मैनेज डिवाइस। एक होता है ट्रैक। देखिए ट्रैक में क्या होता है कि एजेंट एक नोटिफाई मैनेजर अबाउट एन एबनॉर्मल सिचुएशन। ये जो एमआईबी है बेसिकली ये हर कंडीशन में ये बता देता है कि हाँ कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल सिचुएशन बन रही है। तो एक ट्रैक जनरेट कर देता है, तो इस मैनेजर को मालूम चल जाता है कि कहीं ऐसे कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। तो एसएनएमपी में यही है कि इसकी अलग फिगर देखते हैं, ये प्रोटोकॉल है, ये एजेंट हो गए या आपके मैनेजर हो गए, जो मेन कंपोनेंट है। मैनेजर हो गया और आपके पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज करता है। एजेंट है आपका एमआईबी, ये एजेंट और मैनेजर दोनों इसको यूज करते हैं। और ये आपके मैनेज डिवाइस है। तो इन डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो ये एमआईबी के थ्रू होगा, बट इसको चेक कौन करेगा, आपका मैनेज चेक करेगा। एजेंट और मैनेज दोनों इसको यूज करेंगे अपने पर्पज के पास। ये सेंट्रलाइज एसएनएमपी मैनेजमेंट है। सेंट्रलाइज ये जो आपको पूरा चेक करेगा कहाँ से क्या मैसेज आ रहा है, ये मैसेज किसको मिल रहा है। विद द नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम यू कैन मॉनिटर ए लार्ज नेटवर्क फ्रॉम ए सेंट्रल कंसोल।
एक सेंट्रल कंसोल के थ्रू इस सारा का सारा नेटवर्क जो है, सारा नेटवर्क इसको मैनेज कर लेता है, मॉनिटर कर लेता है। देखिए इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे एक होता है रिमोट मॉनिटर। देखिए रिमोट मॉनिटर है, आप मॉनिटर के थ्रू कहीं दूर आपका मॉनिटर पड़ा हुआ है, आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो अगर आपसे पूछता है कि SNMP मैसेजेस कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक होता है गेट रिक्वेस्ट, जिसका काम होता है मैनेजर सेंड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम एजेंट, यानी कि मैनेजर जो है रिक्वेस्ट भेजता है इसको फ्रॉम एजेंट, यानी कि आपका मैनेजर सेंड टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को भेजता है रिक्वेस्ट डेटा, जो रिक्वेस्ट डेटा उसको भेजेगा फ्रॉम एजेंट, एजेंट के थ्रू। एक होता है गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंड टू डिस्कवर, जो भी आपने रिक्वेस्ट की है वो जो प्राप्त हुआ होगा, तो व्हाट डेटा इज अवेलेबल ऑन एजेंट, वो ये चेक करता है क्या डेटा आपके एजेंट में अवेलेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका SNMP मैसेज से, ठीक है। तीसरी जो बात आती है वो ये आती है, एक होता है गेट बल्क रिक्वेस्ट। गेट बल्क रिक्वेस्ट का काम होता है कि यूज टू रिट्रीव लार्ज डेटा। इसका काम क्या है, इसका यूज करते हैं जब लार्ज डेटा को हमें रिट्रीव करना हुआ एट वंस, एक बार में, बाय मैनेजर फ्रॉम एजेंट, मैनेजर के द्वारा एजेंट। ये होता है सेट रिक्वेस्ट। तो सेट रिक्वेस्ट में क्या लिखते हैं, यूज बाय मैनेजर टू सेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एजेंट, यानी मैनेजर के द्वारा यूज होगा। अब वो एक वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एजेंट पे सेट करे ताकि मैसेज का आवागमन हो सके। और रिस्पॉन्स में क्या है कि सेंड बाय एजेंट के द्वारा रिस्पॉन्स भेजा जाता है टू मैनेजर अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजर, जिससे मैनेजर को ये रिस्पॉन्स मिल जाता है। और ट्रैक, जिसमें ट्रैक की बात सारे के सारे, तो सेंड बाय एजेंट कि आपका नेटवर्क बीइंग रिक्वेस्टेड बाय मैनेजर, यानी कुछ फॉल्ट आ रहा है वहाँ पे, कुछ फॉल्ट पोजिशन वहाँ पे दिक्कत आ रही है या कुछ एबनॉर्मल नहीं है आपकी नेटवर्क की सिचुएशन, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक। तो ये जो मैंने पांचों आपको बताए, ये सारे के सारे आपके SNMP मैसेज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिमोट मॉनिटर क्या कर दिया, देखिए ये बेसिकली का टूल टू एनालाइज परफॉर्मेंस, एनालाइज करना है इसको, परफॉर्मेंस को, एंड मॉनिटर इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एंड लोकली एनालाइज दैट कैन बी देन ट्रांसमिटेड टू रिमोट नेटवर्क सेगमेंट, जिससे आप उसको ट्रांसमिट कर सके रिमोट नेटवर्क में। तो ये क्या है, वर्क ऑन द स्टैंड अलोन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट मोड में होता है। गैदर एंड फीड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन फीड होती है उसको गैदर करना टू नेटवर्क मैनेजमेंट उसके लिए। तो इसकी आपका एक स्टेशन होगी, आपका वर्क स्टेशन होगी, आपका राउटर, ये रिमोट क्लाइंट आपका। अब इस तक मैसेज को पहुंचाना है, इससे मैसेज रिसीव भी करना। अब हमने गलती से इसको अगर हम वैन के साथ जोड़ दिया, तो एक वर्क स्टेशन देखिए यहाँ पर है, तो रिमोट क्लाइंट कई हो सकते हैं, कई यहाँ पे राउटर लगे हुए हैं। ये सारा एक बेसिक नेटवर्क है जो सिर्फ ये चेक करता है कि जो मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन है वो गैदर्ड हुई कि नहीं हुई, लोकली एनालाइज हुई कि नहीं हुई, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू हो जाता है। दूसरी बात, इसके फीचर पर देखें तो ये क्या करता है, मॉनिटर स्टेशन फ्रॉम काउंट, बाइट काउंट एंड परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक जनरेटेड। तो ये काउंट करता है कितना मतलब की गैदरिंग हो रही है, कितना परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक वहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये काउंटिंग आपके रिमोट मॉनिटर के थ्रू होती है, ये इसका मेन फीचर है। इसके लिए आपकी यूजर नेम और नेटवर्क एड्रेस भी असाइन करता है। ये ग्राफिकल इंटरफेस है, तो नेटवर्क यूटिलाइजेशन भी शो करता है, स्टेशन और एरर को भी आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क अलार्म को भी सेट करता है और स्टेशन अलार्म को भी सेट करता है। लॉग नेटवर्क अलार्म एक्टिविटीज टू फाइल एंड प्रिंटर, जब आप लॉगिंग करते हो तो फाइल में प्रिंटर में नेटवर्क अलार्म एक्टिविटीज भी क्रिएट कर देता है कि हाँ कोई प्रिंटिंग रिक्वेस्ट आई है, कोई फाइल कॉपी रिक्वेस्ट आई है।
तो कंप्रेसिंग ट्रैफिक स्टेटस स्क्रीन ये भी आपको दिखाएगा कितना आपका जो है कितने ट्रैफिक आया, कितना आपने काउंट किया कि कितना डेटा पहुंचा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसमें बहुत सारी जो आपकी जनरेट द वेरियस हार्ड कॉपी रिपोर्ट भी आपकी जनरेट हो जाती है, और जो अटैच केबल है उसको भी टेस्टिंग कर लेता है जो आपके नेटवर्क से जुड़ी रहती है। ये रिमोट क्लाइंट के थ्रू सब कुछ हो जाता है। तो ये एक बेसिक फीचर था आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया एसएनएमपी में, ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत डिटेल टॉपिक हो, छोटा टॉपिक है, बस सिंपल सा है इसका नाम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यानी कि इसका मेन काम होता है नेटवर्क में जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके बीच में जो हम मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन या रूल्स रेगुलेशन को हम आपस में एक्सचेंज कराना चाहते हैं इन दोनों, उसके लिए हमें इस प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है। तो इसका काम ही होता है कि नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में हम मैनेजमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करा सकते। एक्सचेंज कराने वाला क्या है, लाइक कितना रिक्वेस्ट आया, राउटर के पास कितने पैकेट आए ट्रांसमिटिंग के लिए, कितने पैकेट आए रिसीविंग के लिए, वो सारे पैकेट का एक डिटेल होता है कि कितना पैकेट आया। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो वो ट्रैफिक को काउंट करना, मैनेजमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपस में डिवाइसेस के बीच में शेयर करना। तो रिमोट क्लाइंट कोई यूजर नहीं है, आपने एक रिमोट क्लाइंट है, दूर कहीं कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट को हमें मैनेज करना है, तो हम उसको डिवाइसेस के थ्रू ही मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइस जनरेट क्लाइंट आपका अटैचमेंट होगा और डिवाइसेस में आपके मैनेजर का इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता है। तो ये चीजें वहां पर, तो बेसिक जो है इसका यही है कि कैसे हम मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करें डिवाइसेस के बीच। ओके, कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो मैं एंड करूं। नो सर।